जैसा अभी नीचे देख रहे हैं ऐसा ही आपको इधर भी देखने को आगे चल के मिलेगा। यशवंतपुर एक्सप्रेस और बीच में खड़ी है जेसीबी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बाद का हिस्से में भी कार्य चल रहा है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है, चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं डॉर्मेट्री है, वेटिंग हॉल है, सुविधाएं देखिए यहाँ पर एकदम आधुनिक एक नंबर पर का एंटायर जो व्यवस्था देखिए। एक और सीढ़ी को बनाने का कार्य चल रहा है। नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे है अयोध्या, अर्थात मैं हूं इस समय पावन जन्मभूमि राम जी की अयोध्या की धरा पर। और यहां से मैं आपको इस वीडियो में दिखलाने वाला हूं अयोध्या रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट वर्क की वर्तमान परिस्थिति। क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन हो चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में और कितना अब तक बन चुका है यहाँ पर नया नवीन स्टेशन का नया फेज 2 का निर्माण कार्य। यह सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो पे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ये है नया नवेला भवन, पूरे के पूरे जो एक नंबर में बना हुआ है। आपको यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन का बोर्ड भी लगा हुआ दिख जाएगा। और ये नीचे आपको लाल मार्बल से बना हुआ, स्टोन से बना हुआ नया भवन है। और इधर है पुराना स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुराना रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन परिसर था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ज़मींदोज हो चुका है। और इसका जो है कि क्या बोलते हैं कि सबूत भी गायब हो चुका है, पूरी तरह से यह साफ़ हो चुका है। क्योंकि अब यहाँ पर होगा एक नया फेज़ 2 के अंतर्गत निर्माण कार्य। मुख्य भवन यहाँ बन चुका है, सारी व्यवस्था यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो चलिए अब मैं आपको नए नवेले स्टेशन की एंट्री और व्यवस्थाओं, सुविधाओं से ले करके अब क्या क्या वहाँ पर नया निर्माण कार्य हो रहा है, यह सभी कुछ इस वीडियो में दिखलाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट की आवाज़ बाहर तक आ रही है। यहाँ पर कई सारे जो है कि गेट बने हुए हैं, कई सारे लोग अभी बाहर भी विश्राम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इधर सही सारे जो एंट्रेंस के बोर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। साफ़ सफाई आदि यहाँ पर निरंतर चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि एंट्री स्टेशन में गेट नंबर 5 से ही इस समय अलाउड है और यहीं से सारी व्यवस्थाएं हैं, चेकिंग पॉइंट आदि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम आपको बाकी कुछ बाहर के जो दृश्य हैं कुछ आपको दिखलाते हैं, फिर आपको ले चलेंगे सीधे अंदर और देखेंगे कि अंदर कैसा कुछ इंटायर सुविधा और पूरा दृश्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनसाइड व्यू आपको दिख रहा है। यहाँ पर जनता हर ओर आपको दिख रही है क्योंकि ये इस समय जो सीज़न चल रहा है यह दिवाली का है, दीपोत्सव का है। तो दीपोत्सव पर अयोध्या में ऐसे ही आगमन जो है कि पर्यटक से लेकर श्रद्धालुओं का बढ़ जाता है। इस वजह से इस स्टेशन पर भी इस समय अतिरिक्त भार है। और समय आप देख सकते हैं दोपहर के 12:18 हो रहे हैं। और इस समय मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन के जो मेन सेंटर पॉइंट है वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और जहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए जो है कि गिलहरी वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल रही है। ऊपर का एंटायर जो व्यवस्था देखिए जो ग्रीन लाइट के बेसिस पर बनाई गई है ताकि प्रकाश की कम से कम खपत हो और सोलर लाइट का यूज़ किया जा सके। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर कलाकृति का वर्णन भी है कि रामायण में किस प्रकार से जो छोटी गिलहरी थी उन्होंने अपनी सामाजिक शक्ति का प्रतिपादित किया था, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। बाकी स्टेशन का जो है एंटायर यहाँ पर देखिए 2 डिस्प्ले बोर्ड है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए इधर जाने के लिए रास्ता है। और इस स्टेशन का मैं आपको दिखला दूँ कि जो डिटेल है वो यहाँ पर मिल जाएगा कि कब इसका उद्घाटन किया गया था। तो देख सकते हैं, जैसा कि पढ़ सकते हैं आप, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर 30 दिसंबर 2023 को इस स्टेशन का उद्घाटन किया था। यहाँ पर काफ़ी सुंदर आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा और अंदर बाहर और निर्माण कार्य आदि की सभी कुछ दृश्य दर्शाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑफिस से लेकर के फूड प्लाजा आदि यहाँ पर मिल रहा है और बड़े बड़े एस्केलेटर्स आदि भी यहाँ पर मिल रहे हैं। लोग इसमें अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उल्टा चढ़ने का ये अलग बात है। बहरहाल सुविधाएं देखिए यहाँ पर एकदम आधुनिक एक नंबर का। इधर देखिए फूड प्लाजा है जहाँ पे आपको खाने पीने की जो कई सारी चीज़ें सुविधाएं हैं। और इधर एस्केलेटर्स लगे हुए जो कि 2 फ्लोर एक साथ ऊपर तक जा रही है। बीच वाले फ्लोर पर आपको बता दूं कि रिटायरिंग रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिटायरिंग रूम। डॉर्मेट्री यहाँ पर आपको मिल जाएगी। डॉर्मेट्री की रेट बता दूं कि यहाँ पर 800 रुपया से आपको एक दिन के लिए बुक कर सकते हैं और जो उसमें टैक्स अलग से होगा, ये डॉर्मेट्री के चार्जेस हैं। साथ ही इधर देखिए कॉन्कोर्स है, फर्स्ट एड रूम है, इलेक्ट्रिकल रूम है, सीढ़ियाँ हैं और इधर से आप डायरेक्ट जा सकते हैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर। इधर है वेटिंग हॉल जो कि AC आदि की सुविधा यहाँ पर मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है जिसमें कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कंबाइंड फर्स्ट क्लास AC। इधर खाने पीने की भी चीज़ें देखिए
और इधर से मैं आपको ऊपर से थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ, नीचे और पूरा इंटायर दृश्य। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो सुविधाएं चालू हो चुकी हैं आप देख सकते हैं। डॉर्मेट्री है, वेटिंग हॉल है, फर्स्ट सेकंड क्लास के लिए है, पैदल पूल है, एस्केलेटर्स है, पानी है, टॉयलेट है, फूड प्लाजा है। उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि थूकना और धूम्रपान आदि वर्जित है। यहाँ से आप देखिए पूरे स्टेशन का एंटायर दृश्य कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना अद्भुत नज़ारा लगता है। एक नंबर का ये स्टेशन तो कहीं नहीं पाते, देखने में लगता है कि यह कोई एयरपोर्ट है। बाकी नीचे यहाँ पर चेकिंग की सुविधाएं हैं, एंट्री के लिए मशीनें लगी हुई हैं। और इधर से आप जा सकते हैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और इधर से आप जा सकते हैं ऊपर के जो फुट ओवर ब्रिज है उसके माध्यम से। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको सीधा उस स्थान पर जहां पर से आपको निर्माण कार्य फेज़ 2 के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट के रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के फेज़ 2 के प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माणाधीन विकास कार्य को अब हम दिखलाते हैं। इसी के साथ कुछ और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ग्राउंड फ्लोर का जो आप इस फेज़ देख रहे हैं, इसके आगे जो मेन वाला है वहाँ से लेकर के इधर लगभग 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना हुआ है और लगभग 50,000 लोग यहाँ पर एक साथ एकत्रित हो सकते हैं। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं फुट ओवर ब्रिज, जो कि उसका एक पोर्शन बन करके चालू हो चुका है, यूज़ में आ रहा है। और इसी के साथ जुड़े हुए जो पूरे इस हिस्से हैं, भाग है, वहाँ पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। ये फुट ओवर ब्रिज ज़रूर है, लेकिन ये फुट ओवर ब्रिज से ज़्यादा कॉन्कोर्स है। जी हाँ, देख रहे हैं, ये इतना भव्य, इतना बड़ा, इतना बृहद जो निर्माण कार्य है वो आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पर आपको ये हिस्सा देख रहे हैं बन चुका है, और ऐसा ही पूरा का पूरा बनेगा उस साइड भी, जिधर तेज़ी से निर्माण कार्य वर्तमान समय में संचालित है। आपको हम थोड़ा और समीप से निकटतम दृश्य दर्शाने का प्रयास करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जालियों को, लोहे के जो छड़ हैं, सरिया है, TNT बार्स को इस समय बुना जा रहा है और इस पर एक स्लैब ढाले जाएंगे, कहा जाता है सिलाब ढाला जाएगा। और जैसा अभी नीचे देख रहे हैं ऐसा ही आपको इधर भी देखने को आगे चल के मिलेगा। बता दूं कि ये लगभग 67 मीटर चौड़ा और 120 मीटर लंबा है, जो कि आप देख रहे हैं ये कॉन्कोर्स है। और ये भारत में भोपाल के पश्चात देश में दूसरा सबसे बड़ा कॉन्कोर्स वाला रेलवे स्टेशन होने वाला है। और इसको आप देख सकते हैं पूरा का पूरे जो प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में 3 प्लेटफॉर्म हैं, 1, 2 और 3 के ऊपर अभी यह पूरा कॉन्कोर्स का कार्य बन रहा है, जिसमें इधर का पोर्शन बन के चालू हो चुका है। इधर आपको लिफ्ट, एस्केलेटर्स, सीढ़ियाँ मिलेंगी और इधर आपको अभी निर्माण होता हुआ आपको दृश्य देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सैकड़ों जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कार्य करते हुए दिख रहे हैं। चलिए मैं आपको अब थोड़े और दूसरे एंगल से दिखाने का प्रयास करता हूँ इस बृहद हो रहे निर्माण कार्य को। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से स्लेटर्स चढ़ने के लिए लगे हुए हैं, और साथ में इधर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, जिसका प्रयोग करके आप नीचे प्लेटफॉर्म तक उतर सकते हैं। अभी इस समय हम नीचे उतरते हैं। इस समय है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और इधर मैं आपको दिखला दूं कि इधर जो देख रहे हैं, पहले यहीं पर मुख्य भवन होता था पुराने वाले रेलवे स्टेशन का, अयोध्या के। अब वो टूट चुका है और इधर आपको नया दिख रहा है, और इधर अभी खाली करके उसे समतल कर दिया गया है। चलिए अब और नीचे चलते हैं, देखते हैं कि क्या नीचे निर्माण कार्य और देखने को मिलता है। तो इधर देखिए, एक साइड में वंदे भारत लगी है और एक साइड में आपको लगी है गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस। और बीच में खड़ी है JCB, जो कि कुछ तोड़-फोड़ के कार्य को भी कर रही है। काफ़ी सारे यहाँ पे तोड़-फोड़ का कार्य भी चल रहा है। ऊपर देखिए आपको कॉन्कोर्स का निर्माण कार्य होते हुए दिख रहा है और नीचे JCB आदि लगी हुई है। और इधर आपको मैं आगे दिखलाता हूँ, ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं, जो कि खोदे हुए जो मटेरियल हैं, जो कि टूट-फूट के सामान, वो सारे निकाल के उसे हटाया जा रहा है। और यहाँ पर पिलर का कुछ बनाने का कार्य हो रहा है। तो बता दूं कि ये अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के बीच में एक एडिशनल कार्य आपको दिख रहा है होता हुआ। यहाँ पर कई सारी मशीनें लगी हुई हैं। ट्रेन हटते ही आपको और जो है कि क्लियर व्यू वाइड एंगल में आपको देखना को आरंभ हो जाएगा। बहरहाल आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी फेज़ 2 के अंतर्गत अभी तो ये 3 प्लेटफॉर्म है पुराने वाले। बहरहाल 5 फुल प्लेटफॉर्म का यहाँ पर होगा फेज़ 2 कंप्लीट होने के बाद। और फेज़ 2 पर इस समय यहाँ पर निर्माण कार्य संचालित है। इधर आप देख रहे हैं कि एक और सीढ़ी को बनाने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए जो बेस स्ट्रक्चर है गाटर और स्टील का, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये अभी वर्तमान समय में एंडिंग पार्ट है इस पूरे कॉन्कोर्स का। 7200 स्क्वायर मीटर में, अर्थात 7200 स्क्वायर मीटर में इस कॉन्कोर्स का निर्माण हो रहा है, जो कि लगभग 67 मीटर चौड़ा और 110 मीटर
110 मीटर के लगभग लंबाई में होना है और जिसका कि निर्माण कार्य आप इधर पहले तो देखिए वंदे भारत का गेट बंद हो रहा है जो कि बनारस जाएगी ट्रेन, और इधर आपको दिख रहा है निर्माण कार्य आपको पूरे का पूरे स्टेशन का कॉन्कोर्स का होता हुआ। देखिए यहाँ पर गोमती नगर वाराणसी लखनऊ वाला जो एक ट्रेन है वो चल रही है, और वंदे भारत से एक के साइड में इधर दूसरी गोरखपुर यशवंतपुर लगी हुई है, और इधर आपको जो दिख रहा है ये है आपका मास्टर रूम जो कह सकते हैं, जहाँ से पूरे के पूरे जो कि ट्रेन का जो टेक्निकल कार्य होता है स्टेशन का वो है, स्टेशन बिल्डिंग है मास्टर की। और यहाँ पर हमारी जो कि ट्रेन वंदे भारत चल चुकी है। ऊपर आपको दिख रहा है कॉन्कोर्स की जो पूरी गाटर हैं ऊपर में आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बाद का जो हिस्सा है वहाँ पर नीचे इस प्रकार से मशीनें लगी हैं, और इतना अभी कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है और हो रहा है। और अभी ये जो कि आप इधर देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, उसके बाद अभी आगे और जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक यहाँ पर होगा, और उसके अंतर्गत यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो मकान और जो धर्मशाला मंदिर आदि हैं वो भी टूटेंगे। तो ये सब अभी इसके फेज़ 2 और 3 आगे चल करके इसके ही अधीन सब कुछ यहाँ पर कार्य होना शेष है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो ऊपर सीढ़ी बननी है उसके लिए आपको यहाँ पर जो कि लोहे के जो गाटर आदि हैं, एंगल्स हैं, उसे बनाने का कार्य चल रहा है। इधर भी एक सीढ़ी बन रही है, इधर भी एक सीढ़ी बन रही है, 2 सीढ़ियाँ अभी इस साइड भी बनेंगी, और बीच में इधर आप देखिए नया जो है कि लिफ्ट एक और लगाने का कार्य चल रहा है। यहाँ पर बता दूँ कि 14 एस्केलेटर और 12 लिफ्ट आदि को लगाया जाएगा। पूरी तरह से आधुनिक व्यवस्था सुविधाएँ यहाँ पर है कि वर्ल्ड क्लास की जो सुविधाएँ हैं, एयरपोर्ट की तर्ज पर की सुविधाएं यहाँ पर अयोध्या में रेलवे स्टेशन को मिल रही हैं, और आगे अभी और बढ़ने वाली हैं। और अभी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कुछ व्यवस्थाएं दिख रही हैं। चूँकि यह निर्माणाधीन है तो थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है, परंतु आगे बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो मशीनें लगी हैं, आपको क्लोज व्यू दर्शाता हूँ मैं। जो क्रेन है इतनी बड़ी बड़ी लगी हैं जो कि इन लोहे को गाटर्स को ऊपर तक लगाने और पहुँचाने का कार्य करती हैं, और इस समय इनका यहाँ पर निर्माण कार्य इनके मशीनों के थ्रू किया जा रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं इधर हमारी ट्रेन गुजर चुकी है, और अब आपको यहाँ पर पूरा क्लियर व्यू लंबे और वाइड एंगल में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बाद का हिस्से में भी कार्य चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जैसे कि इधर है वैसे अभी बीच का हिस्सा जो खाली है इस पर भी क्रेनें जो लगी हुई हैं, इनके माध्यम से जो कि इतने मोटे वाले जो गाटर हैं वो उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा ऊपर में, और उसके ऊपर भी जैसा मैंने आपको उधर दिखलाया था स्लैब वर्क होगा वैसा ही इधर भी होगा। और ये पूरा का पूरा एक 7200 स्क्वायर मीटर का एक ब्रॉड कॉन्कोर्स बनेगा जहाँ पर सभी कुछ सुविधाएं होंगी। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलडोजर अर्थात जेसीबी मशीन आदि भी लगी हुई हैं जो अपने कार्य में लगी हुई हैं। बहुत छोटे जगह पर इस बुलडोजर को अपना काम करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर बोर्ड आदि भी बन रहे हैं, यहाँ पर भी क्रेन लगी है, और प्लेटफॉर्म पर कुछ कूड़े गंदगी भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि जनता ही है, जनता ही फेंकती है, गंदगी कल्चर है सर, जनता ही करती है। बहरहाल कार्य आपको होता हुआ यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है वो देख सकते हैं। अब देखो फेज़ 1 का यहाँ पर जो कार्य हो चुका है वो 241 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था, और जो इस समय इस कॉन्कोर्स से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट का सेकंड फेज़ का कार्य देख रहे हैं वो लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। और इसके साथ ही यदि बात करें इस कॉन्कोर्स की जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो ये भी लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें कि 120 मीटर लंबा और 67 मीटर चौड़ा 7200 स्क्वायर मीटर के जो कि एरिया में इसका कॉन्कोर्स का निर्माण हो रहा है। तो मित्रों अभी मैं आ गया हूँ उस स्थान पर जहाँ पर कभी हुआ करता था पुराना मुख्य स्टेशन अयोध्या का रेलवे स्टेशन हुआ करता था। अभी यहाँ पर पूरी तरह से कि ज़मीन आप देख सकते हैं भूमि समतल हो चुकी है, नामो निशान पुराने रेलवे स्टेशन का मिट चुका है। केवल यहाँ पर इस समय मैदान है और यहाँ पर कुछ बंदरों का वानरों का विचरण यहाँ पर हो रहा है। और सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग स्थल भी बनी हुई है, और पहले वाला जो है कि एग्ज़िट या एंट्री कहें तो यहाँ से भी था, जो कि अभी इसको बंद कर रखा गया है। और अभी यहाँ पर पूरी तरह से स्थिति एकदम आपको क्लियर देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में यहाँ पर कॉन्कोर्स के ऊपरी स्थल पर आपको कई सारी चेयर्स देखने को मिल रही है जहाँ पर लोग बैठते हैं, और साथ में यहीं पर जो निर्माण कार्य है वो भी आप देख सकते हैं कि हो रहा है कितनी तेज़ी से। यहीं पर आपको सैकड़ों श्रमिक यहाँ पर कार्य करते हुए दिख जाएंगे, जो कि अभी सरिये को बांध रहे हैं, जाल को बुन रहे हैं, और आगे चल कर के यहाँ पर भी स्लैब कास्टिंग होएगी।
और आगे जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अभी गाटर रखे जा रहे हैं जो वाइट में आपको दिख रहा है, उसके ऊपर जो है कि माने जाएंगे छड़। और सामने आपको जो दीवार दिख रही है यहाँ पर के कुछ रूम टाइप में बनेगा और उसी के जस्ट पीछे सीढ़ी बन रही है और वहीं पर स्लेटर्स की भी मदद होगी। और यहाँ पर देखिए क्रेन और ऊपर का जो है कि यहाँ पर किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर बीच में वाइट शेड दिया गया ताकि जो कि सनलाइट है वो आती रहे, क्योंकि अभी ये बन जाएगा तो पूरी तरह से ढक जाएगा, तब हो सकता है कि थोड़ा आपको अंधेरा जैसा प्रतीत हो। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी अब हम भी इस स्लेटर का पुनः से जो कहते हैं कि प्रयोग करते हुए नीचे उतर रहे हैं। और क्या आपने कभी आज से कुछ वर्ष पूर्व तक ऐसा कभी सोचा था कि रेलवे स्टेशनों पर भी किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं जिसमें कि लिफ्ट, एस्केलेटर्स आदि भी उपलब्ध होंगे? कभी आपने कभी आज से लगभग 5-7 साल पहले कभी सोचा भी था कि इतना आधुनिक भारतीय रेलवे स्टेशन होने वाला है भविष्य में? और सोचिए अभी हो रहा है और आगे क्या क्या होगा। तो ये कुछ सुविधाएँ हैं। तो देख सकते हैं अभी ये है एग्ज़िट पॉइंट नए वाले रेलवे स्टेशन से, और इधर ही राइट साइड में आपको पुराना वाला दिखता था जो कि अभी प्लेन हो चुका है। और ये अभी बाहर की कुछ दृश्य है जिसमें कि आपको स्टेशन का शिखर आदि भी देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसी ही कुछ व्यवस्था है और आधुनिक हो रही हमारी अयोध्या है। कैसी लगी ये जानकारी मुझे बताइएगा अवश्य। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।